रोहन आज जैसे ही स्कूल से घर आया, उसकी घर में काफी उथल पुथल मची थी। उसकी बहन, उसकी माँ और उसके पापा और उसका भाई सभी बहुत परेशान से लग रहे थे। अब रोहन ने जल्दबाजी में पूछा कि पापा क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। तो रोहन के पापा ने बोला कि हाँ सब कुछ ठीक है, बस हमें अभी भी कॉल आया था गाँव से कि हमारे जो फैमिली है ना वहाँ पे किसी की डेथ हो गई है, तो हमें उन्हें देखने जाना पड़ेगा। तो रोहन ने थोड़ा सा चौंक के पूछा कि डेथ हो गई है, किसकी डेथ हो गई है और आपको पूरी बात बताई नहीं क्या? तो रोहन के पापा ने बोला कि नहीं अभी मुझे भी नहीं पता। हालांकि वो जानते थे लेकिन उन्होंने रोहन को नहीं बताया। उन्होंने बोला कि नहीं अभी मुझे नहीं पता और हम एक बार गांव पहुंचेंगे, फिर हम वहाँ पे पता करते हैं कि क्या हुआ और पूरी बात वहाँ समझ में आएगी। अब इसी सब हड़बड़ाहट के साथ में जो भी रोहन की फैमिली में लोग थे ना, अपना अपना सामान कुछ दिन के लिए पैक करने लग गए, क्योंकि ये लोग अपने गांव से दूर एक शहर में रहा करते थे जो कि लगभग इनके गांव से 24 घंटे की दूरी पे होगा और आने जाने के लिए साधन भी बहुत लिमिटेड थे। तो इन्होंने मतलब बस अपना सामान जैसे तैसे पैक किया। इनको पता था टाइम लग जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके निकलना था इन्हें। अब ये लोग पूरी फैमिली रोहन की सब रेडी होके अपना घर से निकले और ट्रेन पकड़ के सीधे गांव। अब गांव पहुंचते पहुंचते रास्ते में काफ़ी टाइम हो गया और सब बहुत परेशान थे ये सोच के कि पता नहीं कौन होगा, किसकी डेथ होगी, क्या हो गया। पापा ने पूरी बात बताई भी नहीं और पापा को भी पूरी बात पता नहीं है, उनको किसी ने बताई ही नहीं। बच्चे और उनकी वाइफ यही सब सोच रहे थे क्योंकि रोहन के पापा ने किसी को भी नहीं बताया था किसकी डेथ हुई है। बस उन्होंने बोला कि डेथ हुई है कोई गाँव में। अब गाँव वो पहुँचने वाले थे और उन्होंने फ़ोन कर दिया अपने घर कि वो लोग आ गए हैं और किसी को लेने के लिए भेजते। अब पहले गांव में ऐसे ट्रैक्टर वगैरह चला करते थे, ऐसे कोई कार वार का इतना सीन नहीं होता था, बहुत ही रेयर किसी के पास कार होती थी। तो गांव में ऐसे ही लगभग ये पहुंचे 2 बजे के आसपास और इनको एक गांव का ही लड़का ट्रैक्टर से लेने के लिए आया है। सब अपना सामान वामान रख के बैठ गए, टेम्पो टाइप का जैसे नहीं होता है उस टाइप का ट्रैक्टर। अब ये लोग बैठे अपने ट्रैक्टर में और फटाफट गांव के साइड जाने लग गए। अभी भी 1-2 घंटे बाकी थे गांव पहुंचने में। अब रास्ते में बैठे बैठे रोहन ने 1-2 बारी पापा से पूछा कि पापा बाद में कोई कॉल आया, पता चला किसकी डेथ हुई है? तो रोहन के पापा ने बोला कि नहीं अभी कुछ पता नहीं चला, हम चल के देखते हैं। यही सब थोड़ी बहुत उदासी भरा माहौल था, ज़्यादा कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सब लोग अपने गाँव आ गए और गाँव पे जैसे ही पहुँचे रात इतनी हो गई थी तो अभी कोई इतना कुछ खास बातचीत नहीं कर रहा था। बच्चों को मतलब रोहन, उसके भाई और उसकी बहन को सुला दिया गया और बाकी बड़े लोग आपस में बातचीत करने बैठ गए और जो भी घर में ऐसे मातम का माहौल था उसकी बातचीत हो रही थी और रोहन को नींद आ गई तो अपना सो गया था। अब नेक्स्ट डे जब घर में वैसे ही उदासी भरा माहौल, कोई इधर रो रहा है कोई उधर रो रहा है, फिर रोहन अपने पापा के पास भाग के गया और पूछने लग गया कि पापा बताओ ना अब किसकी डेथ हुई है, हमें तो पता ही नहीं चला। तो रोहन के पापा ने बोला कि बेटा तुम्हें याद है जब अभी रिसेंटली तुम्हारी चाची की बेटी हुई, तुम उससे मिलना चाहते थे बहुत ज़्यादा, छोटी बहन को खिलाने के लिए? तो रोहन ने बोला हाँ। तो बोला बस उसी बच्ची की डेथ हो गई, अभी उसकी उम्र कुछ 6-7 महीने की थी, तो अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और वो बच्ची की डेथ की वजह से सब लोग बहुत परेशान थे क्योंकि वो बच्ची हुई भी काफ़ी सालों बाद थी। उसकी फैमिली में मतलब कोई नहीं था बच्चा, जो चाचा चाची की फैमिली थी। अभी बहुत साल बाद ये बच्ची हुई और ये भी नहीं बची। रोहन को बड़ा अजीब लगा क्योंकि कुछ दिन पहले रोहन इस बात से बहुत खुश था कि इस बार जब वो जाएगा गांव में तो उस बच्चे को खिलाने को मिलेगा ये सब। लेकिन बात ये थी कि वो बच्ची मरी कैसे और उसके साथ क्या हो गया कि इतनी कम एज में और चीज़ें ऐसी, जबकि कुछ दिन पहले एकदम ठीक थी और कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी। अब इन्हीं सब सवालों के बीच में रोहन ने धीरे धीरे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि जो इस बच्ची की मम्मी मतलब जो रोहन की चाची थी, वो अपने आप को एक रूम में बंद करके रहने लग गई और उनका बिहेवियर धीरे धीरे बड़ा बिगड़ने लग गया। वो अपने आप से चीज़ों को बोलती रहती, खुद ही हंसती, खुद ही रोने लग जाती, फिर खुद ही चिल्लाने लग जाती। बड़ा अजीब बिहेव करने लग गई थी वो घर में और लोग उनसे डरने लग गए थे क्योंकि पता नहीं कब वो क्या कर जाए। और एकदम मूड स्विंग से हो, कभी खुश, कभी बहुत दुखी, कभी एकदम से बहुत गुस्से में आ जाती थी। तो उनको एक रूम में बंद कर दिया गया और उस रूम में ही उनको खाना पीना देने लग गए लोग और कोई उनसे बातचीत करने जाया नहीं करता था। लेकिन रोहन को ये चीज़ बड़ी अजीब लगती थी कि इतनी छोटी बच्ची थी उनकी, वो मर गई और अब लोग भी उनसे बातचीत नहीं करते और ऐसे रूम में बंद करके रखा है। और क्या पता वो नहीं होंगी उस कंडीशन में। धीरे धीरे मेंटली होता है ना, कितने टाइम तक कोई बच्चा इतना प्यारा हो किसी को और एकदम से चला गया हो, तो हो सकता है उस चीज़ को सहन ना कर पाई हो। तो यही सब चीज़ें रोहन सोचता था और वो बहुत सेंसिटिव बच्चा था, सबके लिए सब कुछ बहुत कुछ सोचता था। अब रोहन ऐसे ही ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ इन सब चीज़ों में, लेकिन रोहन के पापा और उनके एक दोस्त और रोहन तीनों घर के बाहर बैठ के ऐसे ही
डिस्कशन कर रहे थे कुछ। हालाँकि रोहन उस डिस्कशन का पार्ट नहीं था, वो बस ऐसे ही खेल रहा था, ऐसे ही आस-पास की चीज़ों के साथ में। लेकिन ऐसा उसके पापा को लग रहा था। रोहन का पूरा ध्यान उसके पापा और उनके दोस्त की बातों में था। तो रोहन के पापा के दोस्त कहने लग गए कि जब ये बच्ची हुई थी उसके कुछ ही टाइम बाद जो रोहन की चाची हैं, उनको बाहर निकलने और या फिर कोई बाहर का काम करने से मना किया गया था, क्योंकि जो इनका गाँव था ना, उसके आगे थोड़ा जंगल और खेत खलिहान सब मिक्स थे और बगल में ही कब्रिस्तान था। और लोग बहुत टाइम से इस चीज़ को बोलते आ रहे थे कि यहाँ पे किसी औरत की आत्मा रहती है, जो ऐसे बच्चे होने वाली औरत नहीं होती, ऐसे प्रेग्नेंट हो कोई उस टाइम मर जाए, तो उसकी आत्मा रहती है और वो कोई भी बच्चा होता ना छोटा, उसको मार देती है, उसकी माँ को मार देती है और बड़ी सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन जो रोहन की चाची थी वो इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती थी और ऐसे ही कभी-कभी चली आती थी खेतों पे ऐसे ही देखने के लिए फसलें वगैरह। तो उसी बीच में एकदम से इनको कभी ऐसा फ़ील हुआ कि इनको कोई आवाज़ दे रहा है और इनको जैसे ही अपने नाम सुनाई पड़ा, इन्होंने पीछे पलट के देखा और बाल-वाल इन्होंने खुले रखे हुए थे और ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा मतलब वो कर रखा था अपने आप को। जैसे कि लोग बोलते हैं ना, दोपहर में आत्माएँ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, दोपहर में और रात के टाइम। तो ये दोपहर के टाइम वहाँ पे अकेली थी और इनको जैसे अपना नाम सुनाई पड़ा, इन्होंने पलट के देखा और उस दिन के बाद से इनकी कंडीशन धीरे-धीरे ख़राब होने लग गई। कई बार तो इनको लोगों ने बहुत अजीब-अजीब हरकतें करते हुए देखा और लोग तो ये तक कह रहे हैं कि जो ये बच्ची है, उसकी भी डेथ के पीछे रीज़न यही है। लेकिन अब कोई सही से नहीं जानता कि हुआ क्या है। तो ये बहुत बेबुनियाद बात लगी रोहन के पापा को, कैसी उल्टी-पुल्टी बातें कर रहे हैं ये बैठ के। एक माँ ने अपनी बच्ची खोई है और उसके बारे में ये सब बातें बोल रहे। हो सकता है कि वो मेंटली ठीक ना हो, इसलिए सब कुछ हो रहा होगा। अब ये सब बातें हो ही रही थी कि रोहन के पापा ने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसी बात है तो ये भूत प्रेत हमें क्यों नहीं दिखते, ये उनको ही क्यों दिखे और उनके साथ ही क्यों करे? मैं भी तो इस गाँव में इतनी रात में आया था और हमें तो कोई चीज़ नहीं दिखी, हमारे साथ बच्चे भी थे। तो उनके दोस्त ने बोला कि 2-4 दिन रुको, सब कुछ तुम्हें भी समझ में आने लग जाएगा। तो उनके पापा ने कहा ठीक है, देखता हूँ। अब जितने दिन वो रुक रहे थे, धीरे-धीरे कंडीशन उतनी ख़राब होती जा रही थी और आए दिन जो उसकी चाची थी ना रोहन की, वो किसी न किसी पे अटैक कर रही थी और बहुत ज़्यादा ऐसे सर घुमा-घुमा के जो लोग दिन भर वो नहीं करते, वैसी हरकतें करने लग गए और रोहन के पापा को लगा कि पक्का ये कोई मेंटली ऐसे प्रॉब्लम हो गई है इनको। लेकिन गाँव में लोग ज़्यादातर इस चीज़ को मानते हैं, ना कि मेंटल प्रॉब्लम्स को। वो मानते हैं कि कोई ऊपरी शक्ति आ गई होगी या कुछ ऐसा हो गया होगा। इसकी वजह से ही गाँव के जो तांत्रिक थे उनको बुलाया गया और ये प्रेग्नेंट औरत की आत्मा वाली बात तो उस तांत्रिक को भी पता थी। तो तांत्रिक को पूरी बात बताई कि और ये बोला कि भाई ये दोपहर के टाइम वहाँ पे गई हुई थी और उस दिन के बाद से इनकी कंडीशन ख़राब होती जा रही है और इनकी बच्ची का भी सीन, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी वजह से ही हुआ है ऐसा। लेकिन आप जो कुछ भी हो सके भलाई के लिए हमारी करो, क्योंकि अब ये बच्चों पे अटैक करने लग गई और घर वालों पे अटैक कर रही हैं, चीज़ें कर रही हैं जो कि देखने में बहुत डरावनी लगती है और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी, मतलब कोई बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो। इतना भयानक जो दृश्य देखना पड़ता है, आंखें बड़ी बड़ी, एकदम बाल आगे करके बहुत तेज से सर घुमाना, बहुत डरावना हो जाता। तो तांत्रिक ने बोला है कि जो भी आपको लग रहा है ना, वो एकदम सही है और जो वो आत्मा है उसने इनके बच्चे को छीन लिया, लेकिन अब वो बाकी बच्चों पे भी उसकी निगाहें हैं और गांव में जितने छोटे बच्चे हैं उन सब पे इसका खतरा है। तो हमें इस आत्मा को ख़त्म करना होगा। तो रोहन के पापा ने पूछा है फिर ऐसा कैसे होगा, कैसे ख़त्म होगी ये आत्मा, क्योंकि अब हमें पता भी नहीं है कि कैसे मरी थी, क्या हुआ था। तो तांत्रिक बोलने लग गया कि एक काम कर सकते हो तुम लोग कि इसको ऐसे नकली बच्चों का लालच देके आत्मा को यहाँ बुला सकते हो और उसके बाद में हम इस आत्मा को बांध के अपने साथ ले जा सकते हैं और उसके बाद से तुम्हें इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो जो ऐसे छोटे छोटे बच्चे नहीं, तो चिल्लाने वाले, मतलब जो आवाज़ करते हैं, बैटरी बैटरी लगी होती है, उन सब के ज़रिए इस आत्मा को बुलाया गया और अब शाम हुई और ये सब पूजा पाठ शुरू किया गया। जो उसकी चाची थी उनको रूम से निकाला गया और जहाँ पूजा हो रही थी वहाँ बिठाया गया और तांत्रिक ने पूरी बात पूछी कि भाई क्या प्रॉब्लम है और तुम ये सब क्यों कर रही हो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ हो सकता है कि वो तुम्हारी मतलब वैसी ही मौत लिखी हो, लेकिन तुम दूसरों के बच्चों के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हो। तो उस औरत ने बोला कि मैं मरी नहीं थी अपनी मौत से, मुझे मार दिया गया था और चंद पैसों के लालच में लोगों ने मुझे मार दिया। तो अब मैं किसी के बच्चे को ठीक से रहने नहीं दूंगी, पैदा भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरा बच्चा बिना किसी मेरी गलती के मारा गया। वो मेरे पेट में था और जब मैं मर गई तब भी वो ज़िंदा था और मुझे इस चीज़ का बहुत पछतावा है। मैं हर इस गांव के आदमी से नफरत करती हूँ, क्योंकि जो भी वो चोर उचक्के टाइप के लोग थे वो इसी गांव से आते थे और उन्होंने मेरे बच्चों को मारा।
तो तांत्रिक ने बड़ी मिन्नतें की, उससे बड़ी चीज़ें बोली कि भाई जो भी हुआ, जिसने जो कुछ भी किया उसकी सज़ा सबको क्यों दे रही हो, और तुम जो बोलोगे हम उसके बदले करने को तैयार हैं, लेकिन बस अब इन सब का पीछा छोड़ दो और किसी मासूम को नुकसान मत पहुंचाओ। आत्मा को थोड़ा बहुत समझाने के बाद और चीज़ें करने के बाद, अब वो एक माँ की आत्मा थी तो वो चीज़ समझ गई और उसकी चाची का शरीर छोड़ के चली गई। अब उस आत्मा की शांति के लिए और तरीके की पूजा पाठ करवाई गई। इवन उस बच्चे को, जो कि अपनी मरी माँ के पेट में कुछ टाइम तक जिंदा रहा और उसके बाद मर गया, उसका भी प्रॉपर अंतिम संस्कार जो भी होता ना, दान वगैरह करवाया गया उसके बिहाफ पे, और उस आत्मा को शांति मिल गई। और फिर ना ही वो औरत कभी वापस लौट के आई किसी भी बच्चे को लेने के लिए या फिर उसकी माँ को लेने के लिए। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई होगी, क्योंकि भले ही वो कैसे भी ट्रेजिक तरीके से मर गई, लेकिन अपनी मौत का बदला हर किसी मासूम इंसान से नहीं ले सकती ना। वो जिसने गलती की उसको सजा देना बनता था, लेकिन बाकी हर किसी को मारना वो सॉल्यूशन नहीं था। तो कई बार आत्माएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं। उनको इससे मतलब नहीं होता कि उनको नुकसान किसने पहुंचाया, उनको फिर हर एक इंसान से नफरत हो जाती है और वो हर एक इंसान से बदला लेना चाहती है। तो कुछ ऐसा ही था इस कहानी में भी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।